नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आप अपने दिन का सबसे ज़्यादा समय अपने ऑफिस में बिताते होंगे अपने सहयोगियों के साथ। लेकिन कई बार ऑफिस में बहुत परेशानी होती है, कई बार बॉस के साथ विवाद होता है, कई बार सहयोगियों के साथ आपस में नहीं पटती और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, परेशान होते हैं। तो अगर आपको आपके ऑफिस में किसी भी तरह की परेशानी हो रही है तो इसकी क्या हो सकती है वजह और क्या है वो उपाय जो आपको इन समस्याओं से निजात दिलवाएंगे, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, आपका भोजन और आपका भजन यानी भोजन, पूजा, उपासना, साधना जितना गोपनीय रहे उतना ही उत्तम होगा। अगर आप अपने भोजन का, अपने भजन यानी पूजा उपासना का प्रदर्शन करते हैं तो आपको इसका फल नहीं मिलता। इसीलिए विशेष रूप से अपनी पूजा उपासना को, पूजा उपासना की पद्धति को गोपनीय रखना जरूरी है। और चलिए अब हम बात पंचांग की करते हैं। तो 19 फरवरी का पंचांग जानिए पंडित जी से। दिनांक 19 फरवरी 2024, दिन सोमवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, प्रातः काल 8:49 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, प्रातः काल 10:33 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम आपके ऑफिस में हो रही परेशानियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पंडित जी से समझते हैं कि ऑफिस की जो स्थितियां हैं क्या वो भी ग्रहों से संबंध रखती हैं? पंडित जी जी, आपका कार्यक्षेत्र, आपका ऑफिस और उसकी परेशानियों के पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, पहले ये समझते हैं। देखिए, ऑफिस का मतलब वर्किंग प्लेस है, कर्म क्षेत्र है, और इसीलिए कर्म का सीधा संबंध होता है शनि के साथ। तो आपके ऑफिस का सीधा संबंध शनि से है। ये ऑफिस के लोगों के बारे में बताता है। इसके अलावा कुंडली का सप्तम भाव आपके सहयोगियों का भाव है और दशम भाव आपके कर्म का भाव है। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि आपके ऑफिस का माहौल कैसा है। आपके ऑफिस के मामले में बुध भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बुध की सहायता से व्यक्ति अपने ऑफिस में एडजस्ट कर पाता है, अपने ऑफिस में तालमेल बैठा पाता है। राहु और मंगल ऑफिस में समस्याएं पैदा करते हैं, तालमेल बैठाने की, काम करने की, तमाम तरह की दिक्कतें पैदा करते हैं। कुंडली में सप्तम भाव आपके सहयोगियों का है, आपके साथ में काम करने वाले कलीग का है। अगर ये भाव कमजोर हो जाए तो ऑफिस में असहयोग मिलता है, अपने ही कलीग्स से, अपने ही सपोर्टर्स से सहयोग नहीं मिल पाता है। तो ये तमाम स्थितियां हैं जो आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। ग्रह कैसे कैसे आपके लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं या फिर आपकी राह को आसान कर सकते हैं, ये आपने समझ लिया है। आगे और विस्तार से बात करें उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल जानिए पंडित जी से।
मेष राशि, मानसिक स्थिति आपकी धीरे धीरे बेहतर होती दिख रही है। कोई छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। चिकित्सक के परामर्श में, डॉक्टर के सलाह में लापरवाही मत करिएगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। नए काम की शुरुआत हो सकती है। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए हम राशियों को लेकर चर्चा आगे जारी रखेंगे। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि अगर ऑफिस की स्थितियां आपकी ठीक नहीं हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं और इसके कारण क्या हो सकते हैं। अगर मान लीजिए अनावश्यक काम आपको करना पड़ता है, ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है और कभी इसकी तारीफ नहीं मिलती, तो क्या है वजह और क्या है उपाय, पंडित जी से समझिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं ऑफिस में जिन्हें अपना काम तो करना ही है, दूसरे का काम भी करना पड़ता है। बेवजह उनके ऊपर काम लाद दिया जाता है। अनावश्यक काम ऑफिस में उन्हें करना पड़ता है जितने की जरूरत नहीं होती है। क्या करें? रोज सुबह और रोज शाम शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह और शाम रोज जप करना अच्छा होगा। एक लोहे का छल्ला अपनी अंगुली में, मिडिल फिंगर में धारण करिए और अपने काम करने की जगह पर सफेद मार्बल का एक चौकोर टुकड़ा रखिएगा और जिस डेस्क पर काम करते हैं अपने सामने रंग बिरंगे फूलों का चित्र लगा लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऑफिस में आपको अनावश्यक काम नहीं करना पड़ेगा। फिजूल के काम से आप बच जाएंगे। और अब जानते हैं कि अगर आपकी सहयोगियों के साथ आपकी नहीं बनती, उनकी वजह से कोई समस्या है, आप लगातार उनकी वजह से परेशान होते हैं, तो क्या है वजह और क्या है इससे बचने के उपाय, पंडित जी? आपके ऐसे सहयोगी हैं कि जिनकी जरूरत पड़ने पे आप तो उनकी मदद कर देते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तो आपके सहयोगी आपकी सहायता नहीं करते, या सहयोगी आपके खिलाफ बॉस के कान भरते हैं, आपके खिलाफ उल्टी सीधे कमेंट पास करते हैं। यानी सहयोगियों से अगर समस्या हो, कलीग से अगर समस्या हो तो क्या करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। स्नान करने के बाद हल्की सुगंध जरूर लगाइए
और ऑफिस जाते समय गुड़ खा करके जाइएगा। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी का दर्शन करके प्रार्थना करें और जिस डेस्क पर काम करते हैं वहां पर एक लाल रंग के फूल का चित्र लगा लें या लाल रंग का प्लास्टिक का, कागज का या ओरिजिनल फूल रख लें। ऐसा करने से आपको जो ऑफिस में सहयोगियों से समस्या हो रही है वो समस्या बिल्कुल नहीं होगी। तो ऐसी कुछ और समस्याओं के बारे में आगे हम बात करें, उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जान लेते हैं। पंडित जी। कर्क राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, सेहत में लापरवाही ना करें, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं, संतान पक्ष पर अपने विशेष ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, ऑफिस में आपके लाभ होगा, उपहार और सम्मान मिलेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, कोई छोटी यात्रा हो सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब हम चर्चा में आगे बढ़ें, उसके पहले आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, इस बारे में पंडित जी से जानकारी लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न प्रीति गुप्ता ने हमें लिखा है, फतेहपुर से लिखती हैं। 12 फरवरी 98 का जन्म है, रात के 11:30, फतेहपुर उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरे स्वास्थ्य में लगातार समस्याएं बनी रहती हैं, शरीर दर्द की समस्या, हड्डियों में दर्द की समस्या, तमाम इलाज के बावजूद सुधार नहीं हो रहा है। मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए? प्रीति, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह राशि। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा राहु की चल रही है। देखिए, एक बात कुंडली देख करके ये स्पष्ट समझ में आती है कि ये मामला केवल शारीरिक नहीं है, इस मामले में मानसिक समस्या भी दिखाई देती है, तनाव और अवसाद भी दिख रहा है। यानी शरीर में समस्या तो है, लेकिन मेंटल टेंशन की वजह से मानसिक समस्या भी कुंडली में बन रही है। मेंटली बेहतर होने का प्रयास करिए, आपकी मुश्किलें वैसे भी कम हो जाएंगी। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम
108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। ये उपाय नियमित रूप से आप करें, आपको लाभ होगा। और अब वक्त है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन सवाल लेने से पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल पंडित जी कहाँ से आया है? जी, अगला प्रश्न भावना सोनी ने हमें लिखा है, गोंडा से लिखती हैं, 18 जुलाई 97 का जन्म है, 3:55 दोपहर में, जन्म स्थान है गोंडा, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरे विवाह का मुकदमा चल रहा है, 2 साल से मैं अपने मायके में हूँ, क्या ये बात संभल पाएगी या विवाह नहीं चल पाएगा और मेरा भविष्य आगे कैसा रहेगा? भावना, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और राशि बनती है धनु। महादशा सूर्य की और अंतरदशा बुध की आपकी चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से ये विवाह चल पाने की संभावना नहीं बनती है और इसी साल इस मामले में साल 2024 में डिवोर्स हो जाएगा, ऐसी स्थितियां कुंडली में बन रही हैं। जहां तक आगे के भविष्य की बात है, भविष्य में आपका दूसरा विवाह होगा और दूसरा विवाह आपका सफल होगा, ये संभावना दिख रही है। तीसरे नंबर पर आपकी कुंडली में अगर आप शिक्षा क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में नौकरी करना चाहें तो शिक्षा क्षेत्र में बेहतर नौकरी जरूर कर सकते हैं। आप ऐसा करिए, फिलहाल एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा करके धारण करें और रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। तो चलिए, आप इन उपायों को ज़रूर अपनाइए। आगे बढ़ते हैं और अब ऑफिस में अलग अलग विवादों पर आप कैसे अलग अलग उपाय करके उससे राहत हासिल कर सकते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने कुछ समस्याओं की बात पहले भी की। अब जानते हैं कि अगर आप जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, घंटों लगा रहे हैं उसमें, उसके बावजूद अगर उसकी प्रशंसा नहीं मिलती, यानी कि कभी क्रेडिट नहीं मिलता, इसकी क्या हो सकती है वजह और क्या उपाय आप कर सकते हैं ताकि आपको अपने काम का क्रेडिट मिले? पंडित जी से जानते हैं। आप बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन ऑफिस में किए गए काम की प्रशंसा नहीं मिलती। आपके बॉस कभी नहीं कहते कि बहुत बढ़िया काम करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो, काम की प्रशंसा नहीं मिलती हो। क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। एक तांबे का छल्ला जरूर धारण करिएगा और जहां पर आप काम करते हैं उस काम के डेस्क पर उगते हुए सूर्य का एक चित्र लगाइएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी पेन, अपनी कलम दूसरों को मत दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं ये उपाय, तो आप काम तो अच्छे से कर ही पाएंगे, काम की प्रशंसा भी जरूर होगी। तो देखिए, अलग अलग तरह की समस्याएं ऑफिस में आती है। कई लोग पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं, यानी कि अपने साथ काम करने वाले कलीग्स के षड्यंत्रों का शिकार होते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो क्या किया जा सकता है और क्या हो सकते हैं इसके कारण, अब ये समझिए। ऑफिस में राजनीति बहुत ज्यादा कहीं कहीं पर होती है कि आपके अपने सहयोगी, आपका बॉस आपसे ईर्ष्या करता है, आप आगे ना बढ़ें इसके लिए राजनीति करता रहता है, ऐसी संभावना भी बनती है। तो अगर ऑफिस की राजनीति से, पॉलिटिक्स से परेशान हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा और जहां पर आप काम करते हैं एक पीले कागज पर लाल पेन से लिख करके वहां पर गायत्री मंत्र लगाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, ऑफिस में राजनीति होती रहे या ना होती रहे, आप उस राजनीति के शिकार नहीं होंगे, उससे निश्चित रूप से बच जाएंगे। तो आज हम ऑफिस में होने वाली परेशानियों की बात कर रहे हैं और उससे बचने के उपाय आप तक पहुंचा रहे हैं। चर्चा लगातार जारी रहेगी। चलिए इसी बीच तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जान लेते हैं। पंडित जी, तुला राशि, करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। संपत्ति का काम आपका निपट जाएगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शिव मंत्र का जप कर ले, नमः शिवाय का, तो दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाद विवाद से बचाव करें। स्थान परिवर्तन के लिए फिलहाल तैयार रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें, दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवर्तन अगर करना चाहते हैं, थोड़ा धैर्य रखें। आने वाले समय में परिवर्तन होने ही वाला है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब 3 राशियां बची है जिसके बारे में आगे बात करें। उसके पहले ऑफिस में हो रही समस्याओं की एक बार फिर से चर्चा करते हैं। अगर ऑफिस में मान लीजिए सब कुछ ठीक है, लेकिन आप उस एनवायरनमेंट में, उस वातावरण में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? पंडित जी से जानते हैं इसके बारे में। देखिए, बुध वो ग्रह होता है जो हर स्थिति परिस्थिति में आपको एडजस्टमेंट करवाता है। अगर बुध कमजोर होता है तो ऑफिस की हर चीज से प्रॉब्लम होती है। आदमी अपने ऑफिस में एडजस्ट नहीं कर पाता, चाहे चीजें तमाम रूप से बेहतर क्यों ना हो। तो अगर खुद एडजस्ट करने में समस्या हो रही है तो क्या करेंगे? रोज स्नान करना शुरू करिए। रोज सुबह नहाइए। नमः शिवाय का 108 बार सुबह और 108 बार शाम को जप करिए। चंदन की सुगंध का प्रयोग जरूर करिए। एक पेरी डॉट या एक मोती सलाह लेकर के धारण करें। आपका मेंटल लेवल इंप्रूव होगा और आप बड़ी आसानी से एडजस्ट कर पाएंगे। तो अमूमन इस तरह की समस्या होती है किसी भी ऑफिस में, जिस बारे में हमने बात की और आप तक कुछ उपाय भी पंडित जी ने पहुंचाए। उम्मीद करते हैं आपको लाभ होगा। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि की चर्चा करते हैं। पंडित जी, मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। धन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी।
स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्याओं को नेग्लेक्ट मत करिए, नजरअंदाज मत करिए। भगवान शिव को अगर बेलपत्र अर्पित कर दें तो दिन आपका और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। मानसिक चिंताएं, मानसिक तनाव आपका दूर होगा। शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का, सुबह शाम दोनों समय, तो आपका कल्याण होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। करियर में आपके कुछ बदलाव इस समय हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तो शो में तीसरा सवाल कहां से आया है और क्या पूछा गया है, इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें नीलेश विश्वकर्मा ने लिखा है। महाराष्ट्र से लिखते हैं 30 अक्टूबर 2004 का जन्म है। 10:30 प्रातः। जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा। मैं प्रयास तो करता हूं पढ़ने का, लेकिन पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग पाता। मुझे क्या करना चाहिए? नीलेश, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ। आप शिक्षा क्षेत्र में या बैंकिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का प्रयास करिए, अच्छा होगा। शिक्षा क्षेत्र में या बैंक के क्षेत्र में करियर बनाने पर आपको सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। हाँ, ये बात सही है कि आपको मेहनत करनी होगी, जो मेहनत आप नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल आप एक मूंगा बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः एक मूंगा पहनिए, आपको लाभ होगा। और दूसरा, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, इससे भी आपको लाभ अवश्य होगा। और चलिए अब वक्त हो गया आज के चौथे और आखिरी सवाल का, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले आप सबको एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, आप चाहते हैं पंडित जी उसका समाधान दें, तो हमें ज़रूर लिखिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अंतिम सवाल पंडित जी कहाँ से आया है? जी, अगला प्रश्न महेता मुकेश भाई ने हमें गुजरात से लिखा है। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 26 मई 1992, रात में 12:55, ईडर, गुजरात। ये पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र का विवाह कब तक होगा और मेरे पुत्र के लिए किस चीज का व्यवसाय करना अच्छा रहेगा।
मुकेश भाई, आपके पुत्र की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और कुंभ राशि की। महादशा बुध की और अंतरदशा भी बुध की फिलहाल इनकी चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से आपके पुत्र का विवाह अप्रैल 2025 के पहले हो जाएगा। साल 2024 के अंत में या 25 के आरंभ में इनके विवाह होने के योग बनते हैं। भविष्य में अगर ये स्टेशनरी का काम करें, पढ़ाई लिखाई की चीज़ों का काम करें या सफ़ेद चीज़ों का, चावल, चीनी, दूध, इसका व्यापार अगर ये करें तो उसमें इनको सफलता ज़्यादा मिलेगी। फिलहाल आप ऐसा करिए, अपने पुत्र को एक ओपल बनवा करके पहना दीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। और पंडित जी, हम जब ऑफिस में विवादों की बात कर रहे हैं, अलग अलग समस्याओं की हमने बात की, लेकिन एक सवाल मन में आता है कि क्या कोई ऐसा भी उपाय है जिसे करने से हर तरह की हम समस्या से बचें और हमें ग्रोथ भी मिलती रहे, तरक्की भी मिलती रहे? जी देखिए, ऑफिस का मतलब सैटर्न है, शनि है। तो आप रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप अवश्य करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। ये मंत्र आपको रोज शाम को पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा काम, हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है। और संभव हो तो ऑफिस जाते समय गुड़ खा करके ऑफिस सुबह के समय जाइएगा, या जिस भी समय ऑफिस जाते हैं गुड़ खा करके जाएंगे। अगर ये प्रयोग आप लंबे समय तक करते हैं तो ऑफिस में आपको किसी भी तरह की प्रतिकूलता, किसी भी तरह की एडवर्सिटी परेशान नहीं करेगी। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 19 फरवरी को है। आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। और पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, अब ये सुनिए। जिन लोगों का जन्मदिन 19 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा। धन और संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। इस साल स्थान परिवर्तन के योग भी दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव इस साल रह सकता है, ये संभावना आपके लिए बन रही है, ध्यान रखेंगे। क्या करेंगे? पूरे साल भर सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि अमूमन हम पूजा पाठ करते समय शंख बजाते हैं या बजाने को शुभ माना जाता है, लेकिन क्या कोई ऐसा समय भी है जब हमें शंख नहीं बजाना चाहिए? पूजा उपासना के आरंभ में, मध्य में और अंत में शंख बजाने का नियम पाया जाता है, लेकिन शंख कब नहीं बजाना चाहिए? रात को शंख बिल्कुल नहीं बजाना चाहिए। रात को शंख बजाना अच्छा नहीं होता। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा में भी शंख का प्रयोग नहीं होता। उनकी पूजा में भी शंख बजाना उचित नहीं है। और अब जानते हैं शुभ पहर के बारे में। तो 19 फरवरी का शुभ पहर पंडित जी से जानिए। दिनांक 19 फरवरी 2024 दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में शिव मंत्र का यथाशक्ति जप करिएगा। जितना संभव हो नमः शिवाय बोलिएगा।
ऐसा करने से स्वास्थ्य की और मानसिक स्थिति की स्थिति बेहतर होगी, स्वास्थ्य की और मानसिक समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ समय में ही। समय फिर से नोट करें, 19 फरवरी सोमवार रात में 10:30 से 12 बजे के बीच में। और चलिए अब बात आज की गुड लक राशि के बारे में करते हैं, जो कि मकर राशि है। और मकर राशि के बारे में पंडित जी क्या बताएंगे आज? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने जीवन की बेहतरी के लिए क्या करेंगे। आज की गुड लक राशि है मकर राशि। जीवन की बेहतरी के लिए मकर राशि वालों को नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। साथ ही साथ शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते रहें, सफलता आपको मिलती रहेगी। और चलिए अब जान लेते हैं वो महा उपाय जो पंडित जी आज आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो पंडित जी आज क्या जानकारी देंगे आप? जी, अगर अच्छा काम करने के बावजूद आपको अपयश मिलता है, यश नहीं मिलता, बेवजह की बदनामी होती है, तो क्या करेंगे। रोज सवेरे जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, जल दीजिए। सुबह और शाम 108 बार ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जप करिए। और रविवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन पूजन करें, उनसे प्रार्थना करें। अगर आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपके किए गए कार्यों का यश मिलेगा, किसी तरह के अपयश के शिकार नहीं होंगे। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी जारी रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।